गुनाह ये था कि वो मोहब्बत कर बैठे, जमाने ने उन्हें जिंदा जलाकर राख कर दिया। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो खुद को अकेला महसूस करती थी और शायद उसने अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी से मोहब्बत कर ली। लेकिन यह रिश्ता समाज की नजरों में जायज नहीं था। इस रिश्ते का जो अंजाम हुआ उसे देखकर अच्छों की रूह कांप उठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर आपनो जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। ये कहानी है जयपुर के मौखमपुरा के बाड़ूलाव गांव की, जहां एक महिला जो विधवा थी उसे एक शख्स के साथ मोहब्बत होती है जिसकी कीमत उसे इतनी महंगी चुकानी पड़ती है कि इस गांव में अब मोहब्बत का नाम सुनते ही हर कोई सिहर जाता है। इस महिला का नाम है सोनी गुर्जर। 6 साल पहले ही सोनी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। सोनी विधवा हो गई। इसके 2 बच्चे भी हैं। सोनी अपनी ससुराल में अपने जेठ और चचिया ससुर के परिवार के साथ ही रहती थी। सोनी का अपने घर का सारा काम करती और बदले में उसे 2 जून का खाना और कपड़ा मिलता था। उसके दोनों बच्चे भी जैसे तैसे पल बढ़ रहे थे। इस बीच सोनी के ससुराल वालों की रिश्तेदारी का ही एक शख्स जिसका नाम था कैलाश गुर्जर, उसका आना जाना शुरू हुआ। कुछ ही वक्त में सोनी और कैलाश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। सच में कहें तो कैलाश को सोनी से मोहब्बत हो गई। कैलाश सोनी को काफी पसंद करता था, लेकिन सोनी विधवा हो चुकी थी और 2 बच्चों की मां भी थी। लिहाजा समाज इस रिश्ते को किसी भी सूरत में मंजूरी नहीं देता। लिहाजा दोनों छिप कर मिलने लगे। सोनी को जब भी मौका मिलता वो अपने प्रेमी कैलाश के पास उससे मिलने के लिए पहुंच जाया करती थी। घर की बहू का यूं बार बार अकेले घर से बाहर जाना उसके जेठ और चचिया ससुर की नजरों में खटक रहा था। उनके दिल में शक पैदा कर रहा था कि आखिर सोनी घर से अकेली कहां जाती है, किससे मिलने जाती है। इस बात का पता लगाने के लिए उसके चचिया ससुर और जेठ ने अब उसकी जासूसी शुरू कर दी थी। सोनी कैलाश से मिलने खेतों में जाती थी। जब इस बात की तस्दीक हो गई तब सोनी के जेठ और ससुर ने एक खतरनाक प्लान बना डाला। हमेशा की तरह इस बार भी सोनी अपने प्रेमी कैलाश से मिलने खेतों में गई। तभी वहां उसके जेठ और चचिया ससुर भी पहुंच गए। उसकी बातें सुनने लगे, उसे छिप कर देखने लगे। और जब सोनी और कैलाश एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके आसपास कोई आहट भी हो रही है, तब अचानक सोनी के जेठ और ससुर दोनों ने उन्हें पकड़ लिया और उसी मचान में रस्सी से बांध दिया गया जिस मचान पर वो मिला करते थे। दोनों को रस्सी से बांधने के बाद पहले तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर दोनों को आग के हवाले कर दिया गया। महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी और महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और आगे भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साइंटिफिक एविडेंस हमारे द्वारा कलेक्ट की गई है, जो भी यहाँ आलामात हैं मौके पे मिले हैं। और इसको हम हमारा पुलिस का यही प्रयास है कि इसमें हम जल्द से जल्द पीड़िता और पीड़ित को न्याय दिलाएं। इसमें जो समाज के लोग हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से एक महिला के खिलाफ अपनी महिला को अपनी संपत्ति समझा या जो समझा और उसके साथ इतना बुरा इन्होंने कृत्य किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो महिला के परिवार वाले हैं वो भी आगे आए और वो भी बयान दें कि किस तरह से इन्होंने ये 2 व्यक्तियों ने ये जघन्य अपराध किया। खेतों में अचानक आग की लपटें उठी। धुआं भी काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और किसी तरह से आग बुझाई। दोनों को, कैलाश और सोनी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बचने की उम्मीद काफी कम बताई जा रही है। 11 बजे करीब गश निकल गई। वो अलग गोद का है, धारवाड़ गोद से है, ये थाना गोद से है। दोनों का प्रेम संबंध बताया जा रहा है। तो वो दोनों एक जगह गांव से 2 खेत दूर उनकी झोपड़ी में थे, उस लड़के की झोपड़ी में। तो अब ये बताया जा रहा है कि भाई पेट्रोल डाल के दोनों जलाया गया है। दोनों बिल्कुल नाजुक अभी झोपड़ी के दोनों के लगे।
डॉक्टर क्या बता रहे हैं अभी? डॉक्टर तो मैंने डॉक्टर से बात की, 3 बार बात की है। डॉक्टर बोले कि कुछ नबोपेशन सांस बचने के नहीं है। दोनों के दोनों ही। और जो उम्र क्या खेत है? थे वो खेत किसके थे? जो कैलाश का। कैलाश के थे। और आग लगाने वाले लोग कौन? ये हमको नहीं हुआ। उम्र क्या है साहब दोनों की? इनकी उम्र तो 30 साल है, जो लेडीज है? लेडीज है। उसकी उम्र भी हम में से मिला ही नहीं। उस टाइम वो हौद के पास में चले गए थे कैलाश जी। और पूरे जले हुए थे और कपड़े पूरे जल गए थे। और मेरे से पहले आ गए थे 2-3 आदमी, वो कपड़े उतारे। मैं आया उस टाइम गाड़ी में लेके जा रहे थे। उसके 2-5 मिनट में आके देखा तो यहाँ पे वो लेडीज पड़ी हुई थी। अच्छा, लेडीज यहीं पड़ी थी। और कोई आदमी थोड़ी देखा आपने? और कोई आदमी हमने नहीं देखा, लेकिन कैलाश जी बोल रहे कि आदमी उधर भग गया आदमी। कितने का आदमी है? 2 आदमी के लिए बोल रहा है कैलाश जी। गांव में 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चश्मदीदों के बयान लिए गए, पूछताछ की गई और जब सोनी और कैलाश के परिजनों से बात की गई तो ये समझने में देर नहीं लगी कि इस घटना की असल वजह क्या है। पुलिस थाना मोकमपुरा के बाडोला गांव की घटना है। रात को पुलिस को इतना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा एक महिला और पुरुष जिनको पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। उस इतला पे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मजरूबों को हॉस्पिटलाइज करवाया। प्राइमरी जो चीज़ आई है कि वो अवैध संबंधों का मामला सामने आया है और जो मजरूब है महिला और पुरुष जो SMS हॉस्पिटल में जेल इलाज है उनके डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया। और जो संदिग्ध थे जिन्होंने ये घटना कारित की उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया और शीघ्र ही प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए सोनी के चचिया ससुर बिरदी चंद और उसके जेठ गणेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। जयपुर का एक गांव, रात का सन्नाटा और उसी सन्नाटे में चीख पुकार मची हुई 2 आवाज हैं जिनको सुनकर पूरे गांव के लोग तहसत में आ गए। जी हां, गांव के ही एक खेत में रात के अंधेरे में प्रेमी जोड़ा मचान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 शख्स आते हैं और उनकर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर देते हैं। इसी आग से झुलसे हुए प्रेमी जोड़ा मदद की गुहार लगाता है और कुछ लोग भाग कर आते हैं, उनको अस्पताल भी पहुंचाते हैं। जब क्राइम का घटनाक्रम था तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस जब छानबीन में जुटी तो ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमी खिसक जाएगी। जी हाँ, घायल महिला जिसका नाम सोनी गुजर था और उसके प्रेमी का नाम कैलाश गुजर, दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे और उस रात तो मिलने के लिए सोनी गुजर से कैलाश खेत में पहुंचा। एक छोटी सी मचान पर दोनों बैठकर प्रेम प्रसंग की बातें कर रहे थे। इसी दौरान जो महिला है सोनी गुजर, उसका ससुर और जेठ दोनों वहां पर पहुंचते हैं और दोनों जोड़े को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। और उसी दौरान दोनों के मन में साजिश पनपती है दोनों को मारने की और उसी नियत से वो वापस खेत से घर की तरफ लौटते हैं और पेट्रोल की बोतल लेके आते हैं और दोनों पर पेट्रोल छिड़क कर तुली लगा देते हैं। तिल्ली लगने के बाद दोनों झुलस गए काफी हद तक, लेकिन वो दोनों जेठ और ससुर बचाने के बजाय वहां से भाग छूटे और दूसरे जो लोग थे उन्होंने उनको सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस इस छानबीन में जुटी तो बात ये भी निकल के सामने आई कि जो सोनू गुजर है उसकी पहले शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। लेकिन सड़क हादसे में कुछ साल पहले उसके पति की मौत हो गई और उसी दौरान कैलाश गुजर ने सोनू का हाथ थामा। हालांकि कैलाश भी शादीशुदा है, लेकिन दोनों में प्रेम बढ़ने लगा और यही कहीं ना कहीं परिवार वालों के लिए गले की फांस बन गई, जिसके बाद कैलाश गुजर उनके निशाने पर था और निशाने पर सोनू भी थी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि अभी दोनों झुलसे हुए प्रेमी जोड़े की हालत नाजुक बनी हुई है और दोनों जो आरोपी हैं जेठ और उसका ससुर,
उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैलाश गुर्जर और सोनी के ससुराल वाले रिश्तेदार थे, लेकिन इस घटना के बाद अब रिश्तेदारी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। इधर अस्पताल में सोनी गुर्जर और कैलाश गुर्जर अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। बचने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है। पूरे इलाके में अब सोनी और कैलाश की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर, आपको जयपुर। ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।